बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं उस्मान अहमद रिएक्शन। नाज़रीन, जुम्मे के दिन की ढेरों रहमतें और बरकतें आप पर और आपके अहल व अयाल पर नाजिल हों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने घर वालों के साथ खैर खैरियत से होंगे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बार फिर हमारी सीरीज़ हु एंड व्हाट इज़ दज्जाल सीरीज़ से होने वाली है और वीडियो का टॉपिक है कि तवाफ़ काबा और दज्जाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब। नाज़रीन, चल के इस वीडियो की तरफ देखते हैं कि इस वीडियो में हमें ऐसा क्या बताया गया है, फिर उसके बाद इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। लेकिन गुजारिश ये कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि इससे हासिल होने वाली जो मालूमात हैं, जो हासिल होने वाले लेसन है, वो आप सही तौर पर ठीक समझ सकें और उसको दूसरों तक पहुँचा सकें। तो नाज़रीन, मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द अज जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने और साथ ही साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाए। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नाज़रीन, मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ऐन कुर्बे क़यामत के मौके पर जिन बड़ी अलामतों का ज़हूर होगा उनमें एक नुमाया इलामत दज्जाल का खरूज है। बिलाशुबा ज़माना आखिर में फितना दज्जाल सबसे भयानक फितना होगा और इसकी ख़तरनाकी का अंदाज़ा उन रवायात से लगाया जा सकता है जिनमें आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दज्जाल से चौकन्ना फरमाया है। इस फितने की होलनाकी के लिए यही एक बात काफ़ी है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फितने से पनाह मांगते थे। चुनाचे एक से ज़ायद मकामात पर आपकी दुआओं में फितना दज्जाल से पनाह तलब करने का जिक्र है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के सामने इस फितने का तज़किरा फरमाते तो सहाबा के चेहरों पर खौफ के असरात नमूदार हो जाया करते थे। फितना दज्जाल से सिर्फ नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने नहीं बल्कि हर पैगम्बर ने अपनी कौम को इस फितने से डराया है। चुनाचे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नबी ऐसे नहीं भेजे गए जिन्होंने अपनी उम्मत को काने कज़्ज़ाब से न डराया हो। हम सब की आज की वीडियो में आपको इस फितने के बारे में अहादीस की रोशनी से तफसीलात फराहम करेंगे और उसके साथ साथ दज्जाल की कुछ ऐसी निशानियां भी बताएंगे जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के सामने बयान फरमाई ताकि अहले ईमान इस फितने से बच सकें। लेकिन पेशतर इसके कि ये तारीखी और इस्लामी हवालाजात आपके साथ शेयर किए जाएं, आपसे एक गुजारिश करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। ख़वातीन और हज़रात, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत को फितना दज्जाल से बचाने की इस कदर फिक्र दामनगीर रहती थी कि आपने अपने सहाबा को नमाज में तशहद के बाद पढ़ी जाने वाली दुआओं में से एक दुआ ऐसी तालीम फरमाई जिसमें फितना दज्जाल से पनाह मांगी गई है। चुनाचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी नमाज में तशहद पढ़कर फारिग हो जाए तो अल्लाह ताला से चार चीज़ों से पनाह मांगे और कहे कि ए अल्लाह, मैं जहन्नुम के अजाब से तेरी पनाह चाहता हूँ और कब्र के अजाब से और मौत व हयात के फितने से और दज्जाल के शर से। दज्जाल का खरूज किस कदर ताकतवर और असर पजीर होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक के मुताबिक दज्जाल हर जगह जाएगा लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। हदीस शरीफ में आता है कि जब फितना दज्जाल का ज़हूर होगा तो अल्लाह पाक हरमैन शरीफैन के हर दरवाजे पर दो फरिश्ते मुकर्रर फरमा देंगे जो इस्लाम मुखालिफ लोगों को दज्जाल और दज्जाल के हामियों को अंदर दाखिल होने से रोकेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सोया हुआ था कि मैंने अपने आप को काबा का तवाफ करते देखा। अचानक एक साहिब नजर आए, गंदमी बाल लटके हुए थे और दो आदमियों के दरमियान सहारा लिए हुए थे। उनके सर से पानी टपक रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? तो बताया गया कि ये ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम है। फिर मैं मुड़ा तो एक दूसरा शख्स सुर्ख भारी जिस्म वाला, घुंघरियाले बालों वाला और एक आंख से काना जैसे उसकी आंख पर खुश्क अंगूर हो नजर आया। मैंने पूछा, ये कौन है? तो मुझे बताया गया कि ये दज्जाल है।
दोस्तों, मौलाना मोहम्मद मक्की इन अहादीस की तफसीर में बयान करते हैं कि हर पैगंबर का ख्वाब गवाही होता है और मबनी पर हकीकत होता है। ये दोनों अहादीस अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। जो लोग कुरान के मसादिर से पूरी तरह वाकिफ नहीं होते वो इन अहादीस का गलत मतलब निकालते हैं और राह रास्त से भटक जाते हैं। एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल ना होगा, और दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख्वाब का हवाला देकर बयान फरमाते हैं कि दज्जाल काबातुल्लाह का तवाफ कर रहा होगा। दरअसल दज्जाल काबा का तवाफ करेगा, लेकिन उस वक्त उसने दज्जालियत का दावा नहीं किया होगा, इसलिए उसे इजाजत होगी। लेकिन जब वो दज्जालियत का दावा करेगा तब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी और मक्का और मदीना के रास्तों पर फरिश्ते मुतय्यन कर दिए जाएंगे। इसी हदीस शरीफ के तनाजुर में मौलाना मोहम्मद मक्की साहब अज़ाज़ील का हवाला सुनाते हैं कि वो भी मलौन होने से पहले जन्नत ही में रहा करता था। अल्लाह पाक से कुछ भी पोशीदा नहीं, मगर फिर भी उसकी आदम को सजदा ना करने की बेवजह तावीलों और बहस से पहले तक इसे जन्नत में रहने दिया गया, और जैसे ही उसने हुक्म खुदाबंदी के खिलाफ जाने की गुस्ताखी की उसे मलौन करार देकर जन्नत से निकाल दिया गया। और वो अबलीस जो पहले फरिश्तों का सरदार यानी अज़ाज़ील था, अब अबलीस और धुतकारा हुआ शैतान करार दे दिया गया। दोस्तों, दज्जाल अरबी जुबान के लफ्ज़ दजल से माखूज है और इसके मानी फरेब और इंतहाई दर्जे की अय्यारी और मकारी के हैं। दज्जाल दजलो फरेब की सबसे ऊंची मंजिल पर होगा, लेकिन उसके खरूज से काफी पहले से दज्जाली फितने रूनमा होना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त दुनिया भर में शैतानी कुव्वतों के जरिए जैसे कुछ हालात पैदा किए जा रहे हैं, उससे अंदाजा होता है कि दज्जाली फितने पूरी कुव्वत के साथ अपना असर दिखा रहे हैं। जब दज्जाल जाहिर होगा तो उसका सबसे बड़ा दजल हकायक को उलटने और बातिल को हक की शक्ल में पेश करने से मुतल्लिक होगा, जो अहले ईमान के लिए आजमाइश होगा। चुनाचे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के खरूज से पहले चंद साल धोखा और फरेब के होंगे। सच्चे को झूठा बनाया जाएगा और झूठे को सच्चा बनाकर पेश किया जाएगा। खयानत करने वाले को अमानतदार बताया जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला करार दिया जाएगा। और घटिया और फासिक व फाजर लोग लोगों के अहम मामलात में बोला करेंगे। आज अगर देखें तो सलीबी और सहूनी ताकतें और मगरबी मीडिया वो सब कुछ कर रहा है जिसकी तरफ इस हदीस में इशारा किया गया है। मीडिया के जरिए झूठ को सच, सच को झूठ बनाकर पेश किया जा रहा है। फासिक को फाजिर, बदकार लोगों को रोल मॉडल के तौर पर सामने लाया जाता है, और इसीलिए उलमा के मुताबिक मीडिया के जरिए आलमी सतह की इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियां दज्जाली फितनों का मजहर हैं। अगरचे इस नजरिए से कुल्ली इत्तफाक जरूरी नहीं है, लेकिन इतनी बात तो अहादीस में भी मज़कूर है कि दज्जाल यहूद में से होगा, और जब इसका ज़हूर होगा तो यहूदी हजारों की तादाद में इसके झंडे तले जमा हो जाएंगे और मालो दौलत और हैरत अंगेज मादी वसाइल के जरिए लोगों को मबहूत करके रख देंगे, और बहुत से कमजोर ईमान वाले मुसलमान माली मफादात की खातिर दज्जाल की हमनवाई करने लगेंगे। असरे हाजिर के बहुत से उलमा इस बात पर इत्तफाक करते नजर आते हैं कि दज्जाल का असल करिश्मा टेक्नोलॉजी की बेस पर होगा। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ फरमा थे। आपने दज्जाल का बयान फरमाया और फरमाया कि इसके फितने में सबसे खतरनाक फितना ये होगा कि दज्जाल एक ऐसे शख्स के पास आएगा जिसके बाप और भाई मर गए होंगे। उनसे कहेगा कि क्या ख्याल है, अगर मैं तेरे बाप और भाई को जिंदा कर दूं तो तू फिर भी नहीं पहचानेगा कि मैं तेरा रब हूं? तो वो कहेगा क्यों नहीं। चुनाचे शयातीन उसके बाप और भाई की शक्ल में आ जाएंगे और वो शख्स राह रात से भटक कर दज्जाल को अपना रब मान लेगा। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात करके बाहर किसी काम से तशरीफ ले गए। फिर कुछ देर बाद लौटे तो लोग इस वाक़े से रंजीदा थे। आप दरवाजे की दोनों चौखटें पकड़कर खड़े हो गए और दरियाफ्त किया कि अस्मा क्या हुआ। तो हज़रत अस्मा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, आपने तो दज्जाल का जिक्र करके हमारे दिल ही निकाल दिए। इस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मेरे होते हुए निकल आया तो मैं उसके लिए रुकावट हूँगा, वरना मेरा रब हर मोमिन के लिए निगहबान होगा। दोस्तों, अगर आज हम देखें तो असरे हाजिर की दज्जाली ताकतें
3 محاذوں سے اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھی ہوئی ہیں: تعلیمی اور فکری محاذ، مالی اور غذائی محاذ اور ثقافتی محاذ۔ ان تینوں محاذوں سے اس وقت دجل و فریب کا بازار گرم ہے اور دجال اکبر کے لیے سٹیج تیار کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک تعلیمی میدان کا تعلق ہے تو مخلوط طرز تعلیم، آزادی فکر پر مبنی نصاب تعلیم، مقاصد تعلیم میں صرف مادیت پر زور جیسی شکلوں میں دجالی فتنے دندنا رہے ہیں۔ پھر سودی بینکنگ سسٹم، لائف انشورنس، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے مالی نظام پر دجال کے چیلوں کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اوپن کلچر، آزادی نسواں، فیوچر پلاننگ اور دیگر انارکی کے ذریعے ساری دنیا پر دجالی تہذیب مسلط کی جا رہی ہے۔ دجال کا ظہور تو قرب قیامت پر ہوگا، لیکن دجالی اثرات اور دجالی طرز فکر ابھی سے سارے عالم پر چھاتا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اسلام کا تصور یہ ہے کہ دین ہی اصل ہے، دنیا اس کے تابع ہونی چاہیے، ترجیحات میں دین ہمیشہ نمبر 1 پر رہے گا اور دنیا اس کے بعد آئے گی۔ اور دجالی تصور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں ترقی کرنی ہے تو دنیا کو سب سے پہلے رکھنا ہوگا اور دین دوسری پریورٹی ہوگی۔ دین ہر ایک کا پرائیویٹ میٹر ہے، اس کا تعلق چند باطنی اعتقادات سے ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو بہت سے دنیاوی فلاسفر اور بہت سے تجزیہ کار آج ہمیں میڈیا کے ذریعے یہی سبق دیتے نظر آئیں گے کہ دین ایک نجی معاملہ ہے، ہر شخص کا اپنا پرائیویٹ میٹر ہے، اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور حکومتوں اور ریاستوں کو دین کے بجائے دنیاوی معاملات پر مداخلت کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ فتنہ دجال کی اصل روح ہے ہی مال کی محبت اور مادیت پرستی کا فتنہ، اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان حلال و حرام کا علم حاصل کرے، ہر طرح کے حرام سے بالکل اجتناب کرے، تبھی ممکن ہے کہ ہم زمانہ آخر میں دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی رہنی چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی نقل ہی میں گزریں، اور جب ہمارا اس جہان سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ ہم سب کے وہ تمام ناظرین جن کے دل میں یہی خواہش ہے وہ کمنٹ سیکشن میں بالکل ناظرین، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ آج کل 3 طریقوں سے دجالیت کو فروغ دیا جا رہا ہے: تعلیم کے ذریعے، مال و دولت کے ذریعے اور ثقافت کے ذریعے۔ تعلیم کے ذریعے کیا بتایا کہ ہر طرف مادی چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، پھر کو ایجوکیشن سسٹم اس کو فروغ دیا جا رہا ہے کھلا، اور پھر دوسرا جو مالی سسٹم، اس میں آپ کو دیکھیں سودی نظام، لائف انشورنس، اس کے علاوہ فیوچر پلاننگ، اور پھر ثقافت میں کیا کہ مطلب جیسے آج کل آپ نے ہر جگہ سنا ہوگا عورتوں کا آزادی مارچ، یعنی کہ حقوق نسواں مارچ، جیسے کہ پاکستان میں بھی اس سے بڑا گرم ہوا تھا میرا جسم میری مرضی۔ یہ چیزیں تو یہ سارے دجالی فتنے ہیں ناظرین۔ اور جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے، یعنی کہ دجال کے فتنے سے ڈرایا ہو۔ تو ناظرین ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک فتنہ ہوگا، تو کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہے؟ ہم تو اسی چکر میں، اور جیسے کہ آج کل جیسے یہ ٹاک بھی بڑی سرگرم رہتی ہے کہ جو ہر چیز میں دین دوسرے نمبر پہ ہونا چاہیے، جبکہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ دین کو آپ پہلے نمبر پہ رکھیں، دنیا جو ہے دین کے تابع ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے مرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے دوسری لائف میں جو ہماری آخرت کی زندگی ہے وہ ہم نے گزر کرنی ہے، اور وہ ہمارے اس دنیا میں ٹیسٹ ہوگا۔ یہ دنیا ٹیسٹ ہے کہ ہم نے وہ والی لائف ہماری کیسی گزرے گی، اچھی یا بیڈ، اور اس پہ ڈپینڈ ہے۔ لیکن جو دنیا ہے، جو مادہ پرست لوگ ہیں، وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ دین ہر ایک بندے کا پرائیویٹ میٹر ہے، ہمیں اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دنیا کو ڈسکس کرنا چاہیے، دنیا کے بارے میں بتانا چاہیے، دنیا کے بارے میں ایکسپلور کرنا چاہیے۔ دین جو ہر ایک کا پرائیویٹ میٹر ہے، ہمیں اس میں بولنا نہیں چاہیے۔ تو ناظرین یہ ایک بالکل ہی رانگ کانسیپٹ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اصل میں ہماری دنیا دین کے تابع ہونی چاہیے، تبھی ہم اس طرح کی فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ تو ناظرین جیسے کہ انہوں نے ایک اور اس میں بتایا کہ دجال کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہوگا وہ ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوگا، اور آج کل ہماری جگہ دیکھیں ہر طرف جو جادو ہے اس کو اچھا بنا کے دکھایا جا رہا ہے۔ یا آپ سارا ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ لیں، اگر جو اکثر آج کل جو ہماری نوجوان نسل اس کی بڑی کہہ لیں فین ہوئی ہے، بڑی شوق چڑھے، جو لوگ آئرن مین، یہ ایونجر، یہ پتہ نہیں، میں نے تو دیکھی نہیں لیکن میں نے اس کا بہت زیادہ سنا ہے، لیکن اس کے بارے میں جو میں نے اکثر 1-2 کلپس اگر ایسے نظروں سے گزر جائیں تو اس میں ہی پتہ چلتا ہے کہ جادو کو اچھا بنا کے دکھایا جا رہا ہے، شیطانی طاقتوں کو اچھا بنا کے دکھایا جا رہا ہے، جبکہ ناظرین جادو اسلام میں حرام ہے۔ جادو کا مقصد یہ کہ آپ کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے علاوہ کسی غیر سے ہوتا ہے، تو یہ پراپرلی شرک ہے۔ تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں پہ، آس پاس کے لوگوں پہ نظر رکھیں کہ وہ ایسی چیزوں میں انٹرسٹ نہ کریں، اس پہ دھیان نہ دیں۔ اس کے برعکس ان کو چاہیے کہ وہ دین کے بارے میں سیکھیں،
ہمیں آج دنیا کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے کہ یہ ایسا وہ ایسا، لیکن اگر کسی سے پوچھ لے کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں تو وہ مشکل ہی 1% لوگوں کو بھی آتا ہو۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ہم نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا، کچھ لیسن لیا ہوگا، اور اگر سیکھا ہے تو اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کریں گے اور جتنا زیادہ ہو سکے دوسروں تک شیئر کریں گے۔ تو ناظرین، دس واز مائی ریئیکشن. آئی ہوپ یو لائک اٹ. اف یو ڈڈ دین پلیز ہٹ دیٹ لائک بٹن اینڈ لیو ڈاؤن یور لولی کمنٹس ان کمنٹ سیکشن. اور خدا را اپنی زندگی میں ان اچھی باتوں کو امپلیمنٹ کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے دوسروں تک شیئر کریں. سی یو سون انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو. ٹل دیٹ ٹائم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.